प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी, भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सोच ली, ठीक है 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली, तो उनको रख लिया। चल, बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने, दुष्ट ने 7 मार लिए, और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा कि ऐसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है, हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आजा हो जाएगी, तो इस करके जी लेना चाहिए था। और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो की, तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं? फिर अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने, 2 महीने, 10, 15 दिन, महीने, 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है, वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा, वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं, आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया।
लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, मन इच्छा फल दूंगा तुझे, परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है, तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके सफर पर चल सकते। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द कराया फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000 10,000 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सतर के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने दूसरी शादी की, दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये
वहां लगा देंगे और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तो ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये, उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं, इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए, वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला नहीं तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और किस लालच में कि यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी, यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच कर मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां का रह रहा हो, कर ले तैयार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए, अगर सचमुच मैंने तो नाश कराया, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने कराया मेरे तो आगे आगी, इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो या तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी, अब ये भी भोग लेगा अपने करे हुए को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के, आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने। आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओ। जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया, खुद मालिक ने आके, कुल धनी ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर काशी में एक धानक बनकर रहा।
अब परमात्मा का विधान है कि वो स्वयंभू है, उसकी लीला में लिखा है, वो उसके गुणों में लिखा है। और वो सतलोक से, सचखंड से, जहां भी वो रहता है, हम उसको किसी भी नाम से उस स्थान को पुकारते हैं। अमरलोक कहो, सतलोक कहो, उसको ध्यूलोक कहो, तो वहां से रहता है वो परमात्मा। नर आकार है, राजा के समान वहां बैठा है, सिर पे मुकुट है, सिर पे छत्र है, सफेद वस्त्र है, सफेद कलर है, सफेद ही उसका प्रकाश निकल रहा है उनके शरीर से। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। और वहां सफेद पृथ्वी है, वो सफेद, जैसे यहाँ की पृथ्वी का कितना बालू रेत जैसा रंग है, लाल लाल गेरुआ सा, कहीं पर काली मिट्टी है, तो वहां का सभी मिट्टी बहुत चमकीली है, सफेद है, उपजाऊ गणी है। उस सतलोक ऐसा स्थान है, एक पृथ्वी है। और ये नकली जितने भी सतलोक के गुणगांव हैं, सचखंड बतावे हैं, ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, बिहानी जनोद वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, किसी ने देख ले, कबीर पंथियों को देख लो, इस दास के अतिरिक्त कोरी उआ बाई बकरे, और जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सरसा वालों का, और जगमाल वाली वाला पंथ, ये सभी वहां कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। और मुक्त जीव वहां जाकर उसमें मिल जाती, लीन हो जाती है, बस जाकर बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर कबीर पंथी कहता है आत्मा तो डॉट रूप में रहती, बिंदु बिंदु। खाक देखा उन्होंने परमात्मा को, मूर्ख बना रखा। तो ये सभी अभी तक भ्रमित थे, इनका अनुभव निरल था, इनका भक्ति विधि सही नहीं थी, इनका ज्ञान भी गलत था, इनके मंत्र भी गलत थे। पांचों नाम काल के जाप करें, बात करें सतलोक जान की, टिकट कटारे लोकल बस की, बात करें अमेरिका जान की या अमेरिका से भारत आने की। तो ये कैसे बन सकती ये बातें? तो ये इनके नाम में गलत है वहां जाने वाले, तो कैसे पार होंगे? ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हम इतने विश्वासी हैं कि जो गुरु बता रहे हैं फाइनल है बस, और सोचना ही नहीं। ना सोचो, वो शिवदयाल भूत बन गया, बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, सारे तुम बोलोगे, और समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूं, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक, चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है या? असंग जन्म हो गया हमने धक्के खाते ने के बिरान माटी, और मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया, मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे है, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए हुए। यहाँ काल ने हमें मूर्ख बनाकर आपस में लड़ा बिड़ा रखा है, हमारे साथ आपस में ये मनमुटाव रखता है। घर घर में कड़ा करवा रखी इसने, सास बहू की बनती ना, ननद बहू का लट्ठम लट्ठा, बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी गेल झगड़ा, छोटे से बंटवारे पर, किसी किसी काम पर सारा दिन टेंशन ग्रत रखना, इनको दुखी सताना, दुखी करना, उस काल का कर्तव्य है, उसका परम धर्म बन गया है कि ये भगवान के बच्चे हैं, इतना सताए दूं और वो भी दुख पाता रहेगा हमें दुखी देखकर। लेकिन परमात्मा के सामने विकल्प यही है कि वो अपना ज्ञान देकर, अपने में आपकी आस्था दृढ़ कर सच्ची भक्ति करा के ही आपको यहां से ले जा सकता है। और ये तभी संभव है जब आप स्वयं शिक्षित होंगे। अब शिक्षित करना पड़े आपको परमात्मा ने, और शिक्षित करके अब जितने भी संत थे, पंथ थे, धर्म मजहब थे, उनके सदग्रंथ भी विद्यमान हमारे पास, और उनका अनुभव वर्तमान के जितने भी कलियुगी संत महंत हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, किसी भी धर्म पंथ के, वो क्या हमें बता रहे हैं ये आपको मालूम है। और सदग्रंथ दास दिखा रहा है कि ये बताते निराकार भगवान को, किसी से बात कर लो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई है, कहते परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी सुनी सुनाई दंत कथा से पवित्र बाइबल आपको दिखा दिया दास ने, उसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो भगवान निराकार,
पूछ कर देखो किसी भी ईसाई धर्म के पवित्र आत्मा से कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो क्या खाक पड़ा उन्होंने पवित्र बाइबल को। फिर बाइबल को वो फाइनल मानते हैं। तो बाइबल में तो साकार लिखा परमात्मा, मनुष्य दृश्य है। ऐसे ही वेदों के पढ़ने वाले भगवान को निराकार बताते हैं, और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा की तरह बैठा है, वहां से गति करके आता, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, और कवि की तरह प्रक्रिया करता है। कवियों की तरह जगह जगह जाकर लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता, उपदेश देता है। और कुरान शरीफ में लिखा है कि पवित्र बाइबल ने जो समर्थन किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसमें लिखा है कि उस परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया। वही ज्यों का त्यों 40% विवरण पवित्र बाइबल वाला पवित्र कुरान शरीफ के अंदर विद्यमान है। सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नाम का परमात्मा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि आप इन काफिरों की बातों में मत आना, वो कबीर सुप्रीम पावर है, वो कबीर अल्लाह है, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, और इस वही है जिसने सबकी रचना करी, वो अपने बंधों के गुनाहों से खूब परिचित है। वो कबीर परमात्मा आपके पाप भी नाश कर सकता है, आपके कर्म के। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो कबीर नाम है उसका। और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जब तख्त पर जा बैठा निराकार कितना हो गया हो। मुसलमानों को पूछ लो भगवान कैसा है अल्लाह, वो तो बेचून है, बेचून मान निराकार। इन पवित्र वेदों को पढ़ने वाले इनसे पूछ कर देखो, अभी तक आपके पास सबका विधान है, हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, इनका तो खूब पता आपको। ये भी कहते हो परमात्मा निराकार है, और आपने दास ने उन्हीं के अनुवाद को आपके सरोवर कर दिया। इन अंग्रेजों का कराया हुआ अनुवाद, इंजीनियरों का, इन आर्य समाजियों का आर्य निराकार बताएं, और खुद अनुवाद कर रहे हैं। भगवान राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके आता है, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, कवि की तरह घूमता है, और फिर भी निराकार बताओ। सबकी बुद्धि घुमा रखी काल ने। तो पुण्यात्माओं, अब रजा हुई है परमात्मा की आपके ऊपर। अब आपकी रुचि बनेगी इन प्रमाणों को देख के, सचमुच सारी बात सच्ची, और वह ऐसी सृष्टि है, वहां सब मुक्त पुरानी ठाठ से रहते हैं। जो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहां मिल जाएगा, और यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, और चाहे सारी पृथ्वी पर तो मकान बना ले, 100 कोठी बना ले, ये तेरी है नहीं। मूर्ख बंडा बना रहे तो वहां क्यों ना चल रहे। यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे। जो राखे तो ही रहूं, मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। ये परमात्मा मैं तो आपका दास हो गया। अरदास की चिंता मालिक ने, नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है। ये दयालु मालिक है हमारा। जो मालिक हमने मान रखा है तो कसाई है, ये ब्रह्म ज्योत निरंजन काल, इसको हमने मालिक मान रखा था, ये तो कसाई है, ये तो आपके अपने स्वार्थवश रोके हुए। और जब हम दयाल की शरण में आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है, उसकी शरण में आगे तो उसको सब पता है, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है, क्योंकि उसके अंदर दया होती है। तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है। हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको। और हम मांगेंगे बकवाद, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठा के सिर पर फिर धरन लगे, उन्हें क्या कहेंगे मूर्ख। समझदार तो ये कहेंगे क्यों सिर मारे, पत्थर में चल आगे न चलेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे, जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा इस सफर में, तो दाता वो दे को ना चाहते, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक है। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने। जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए।
और ये वे मतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए, तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हंसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कि तब डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने, कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चलो, तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करो बकवाद, तुम जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए, लड़की को चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। अरे 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुटी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने। ना दहेज देना, हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच कर देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की न कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी, तो वो तो फिर कर्म बसेंगे जिसे उसके हैं। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा, और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा, और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा, और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम जब इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी यहाँ से। अब जैसे आपको बार बार हम बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है 31 तक, चौथे अध्याय के 31 मंत्र तक, 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं, जानते हैं, ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ अनुवाद, गीता अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मणे मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म,
यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, वो ब्रह्मणे मुखे, यानी यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि इस वास्तविक धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है उस वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्मजान, यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है, नहीं तो लिख देता एक अध्याय और बना देता, ये हो गए तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास आद वर्तमान में, ये सत्कर मान लियो, थारे दच्चा चाहे ना दच। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तो निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैद और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्ब्रह्म विदु और कृष्णम अध्यात्म च अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्ब्रह्म से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ, यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं यह तो है नकली होली। असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे आनी ना हुए। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना है यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो, छोटा सा भी,
और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के और का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा की तय। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किरका जहर का। अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में? अगर यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, कुल नाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सचकर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उसके कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे किरका जहर का, एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा। फिर कौन खाओगा उस विष को? कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष का निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है। ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। और जब बुद्धिमान हो गए, वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दृढ़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी। एक समय ये कहीं प्रगट हो गए थे, वहां रह रहे थे एक संत रूप में। उनके शिष्य हुए एक रंग का, एक बंका। एक उनकी लड़की थी, उसका नाम था वंका। और उसी समय उन्हीं के पैरल हुए श्री नामदेव जी, जो छिपा जाति में उनका जन्म था, बड़े महापुरुष हुए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम अन्य संतों के चमत्कार देखकर, उनसे हुई कुछ आध्यात्मिक लीलाओं को देखकर हम उनको परम संत मानकर वहीं तक सीमित हो गए, फिर उनकी समाधि पूजन लग गए यादगारों को। अब वो संत बचपन से ऐसे लीला होती थी उनसे, और उनके इतिहास में लिखा है कि छोटे ही बचपन में से ही उनके ऐसे ऐसे भगवान की तरफ से बहुत से उनके बेनिफिट मिले। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, पार हुए नहीं, वो फिर दोबारा आगे जन्म लेकर। तो उनकी बचपन से ही वो भक्ति की जो चमत्कार थी, वो चिंगारियां फट रही थी। कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती वो। कुछ दिनों के बाद फिर वो चले जाते ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर। उन्हीं में से ये एक नामदेव जी थे। बचपन से ही उनकी पिछले संस्कारों से, पुण्यों से बहुत से ऐसे लाभ हुए। एक बार विठल भगवान की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो विठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है। विष्णु है विठल, वैसे विष्णु को विठल मानते हैं। विठल विष्णु जी के अवतार थे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पीछे आप भोजन करते हैं। तो एक बार नामदेव जी के छोटे से थे, उनके पिता ने कहा, बेटा हमने कहीं बाहर जाना है, कई दिन माना पड़ेगा, तुम भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, और पीछे दूध पीना। पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, विठल जी को, और फिर पीछे ग्रहण करना, अन्यथा पाप लगेगा। बच्चे का बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का। माता पिता चले गए, पहले से पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 3 दिन जाने में, 1 दिन वहां रुक के 3 दिन आने में लग गए। जैसे भी 1 हफ्ते में आए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का आगे रख के, जैसे माता पिता करते थे, पर्दा लगा के खड़ा हो गया, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर में पर्दा उठाया, जो का दो रखा कटोरा, नहीं दूध लगाया, नहीं पिया।
अब उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के ऐसे करते थे, विट्ठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक आली सी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा ला रखा था, और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे। और बच्चे को इन्हों पता नहीं था कि विट्ठल जी दूध ना पीते। उन्हें सोचेगा जी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी माता पिता लाते हैं। उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया। उस दिन भी फिर खुद भी रोटी ना खाई। भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के, उस दिन भी ना पिया। रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई। अब तीसरा दिन निकला, बालक मरण हो गया। अब वो समर्थ परमात्मा यानी उसके पिछले पुनों से ऐसे लीला होती है। आए दाता उस विट्ठल वाली मूर्ति का आगे बैठ गए छोटे से बन के, और नामदेव ने कहा भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े, मरूं चाहे जीऊं, मैं तो बेशक मर जाऊं। तभी आस्था देखी भगत की, भगवान ना आके और दूध पी गया, चढ़ चढ़ पूरा कटोरा पी गए। नामदेव कूदता फिरे, आज राजी हुए मेरे भगवान। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं, आप भी दूध पिया, छक्कर रोटी खाई, आज प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से कोई रोटी बन गई थी। आप रोज पीवे, रोज दर्दे दूध सामने पीवे गट गट, और फिर मूर्ति सी दिखे। उनके माता पिता आए, उन्हें चिंता थी बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया। वो नाते पूछा बेटा क्या विट्ठल जी को भोग लगाया था? माता जी ऐसा बना, 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, और मैंने भी नहीं खाया पिया। क्या करा कि मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे, परमात्मा नहीं पिया होगा, और या मुझसे कोई त्रुटि होगी। तो तीसरे दिन भगवान ने, तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया, नहीं पहले भोग नहीं लगाया 3-4 दिन, और मैंने भी खाना नहीं खाया, मरने को हो गया था। अब बच्चे के मुंह की तरफ देखें वो माता पिता, ये क्या बोल रहा है, क्या कैसे भोग लगाया बेटा तेने कि भगवान को भोग रख। 3 दिन तो इन्होंने पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध, सचमुच। हाँ हाँ, उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है, इसने कोई भोग भाग नहीं लाया। क्यों उनको मालूम था दूध पीता नहीं, मूर्ति पत्थर का दूध पिया करे। वो तो मुंह कर लागे छीटा फिर आप उठा लाया करते थे। उन्हें सोची वो बकवाद कर रहा है, कितना भोग भाग नहीं लाया, खेलता रहा बालकों में। ने बोला साची बता, न तने घड़ेंगे हम, झूठ बोला तू तो भोग नहीं लगा। भगवान पत्थर थोड़ा, मूर्ति थोड़ा दूध पीती है। अग्नि नहीं दूध पिया, मेरे सामने पिया। उनको और पक्की दचगी झूठ बोला सारी लड़का ने। बोले भाई तू झूठा गणा हो गया नामदेव, और हम तेरे से बात नहीं करते, तेने तो भोग लगा नहीं हमारे भगवान को। वो कहने लगी हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया। उन्हें प्रतिदिन जैसा करता था, पूरी रूटीन से धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया। हे भगवान मेरे माता पिता के विश्वास नहीं हो रहा दाता, भोग लगाओ। उसी समय मूर्ति से हाथ से निकले नू कचिया कचिया, और पकड़ कर उनके सामने माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, नगर में, कि विट्ठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से, दूध पिया मेरे बेटे से। ये और गांव का जच्चे ना वो लागे कहने बकवाद करता है, पाखंड करता है, तो है झूठा कपटी, क्यों पाखंड फैला रहा है। मूर्ति कभी दूध पीती है। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव भी, उसका लड़का भी। पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई, जब मानेंगे ना तुम्हें गांव से निकालेंगे। तुमको, तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों का चढ़ा चढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो, वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब समस्या आ गई, नामदेव भी बुला लिया। बैठ के नामदेव का पिता बैठ गया साथ में, नामदेव बैठा और कहा भाई क्यों बच्चा भोग लगा भगवान ने, विट्ठल जी ने दूध पिया था? कहाँ जी पिया। अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथरी स्थान पर बनाकर सटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला के दिखा दे, ये दूध रखा। वो अपना जैसे भी नहा धो के आया था, हाथ धोकर रखा कि हे विट्ठल महाराज दूध भोग लगाओ मेरे दाता।
मेरे माता पिता संकट के अंदर हैं, दया करो मेरे मालिक। उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया। सारे देखे खड़े खड़े। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। और ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्य आत्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार जी, कहाँ से आए आप? वैसे तो मैं जिला रायबरेली पोस्ट सलोन का रहने वाला यूपी का, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में मैं रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सदा शिव शंकर जी की पूजा करता था, नंगे पैर आता था दुधेश्वरनाथ मंदिर हमारे गाजियाबाद में। तो 41 दिन का प्रतिज्ञा करके जल चढ़ाना, उसके बाद पानी पीना, दुर्गा जी की पूजा करना, बालाजी जाना, सभी देवताओं की पूजा करता था मैं। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, एकदम से हमारे घर में दिक्कत आई, बीमारी हुई, भूत बाधा हुई। फिर जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ जाना शुरू किया। व्यापार में नुकसान होना शुरू हुआ, बच्चे को हमारे काफ़ी दिक्कत हुई, बीमारी हुई। तो इन्हीं सबसे फिर हमें इसमें मोबाइल में हम एक दिन ऐसे बैठे थे, हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद फिर हमने बात की कि भाई हम तो परेशान थे, जहाँ जो बताता था वहीं भागना, कि मस्जिद भी जाना, मंदिर भी जाना, पीरों के यहाँ जाना, झाड़ फूक कराना, लेकिन कोई रिलीज नहीं मिला। उसी दौरान हमारी पत्नी भी ख़त्म हो गई इसी सब उसमें। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है संत पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तो आप इनसे अरदास लगाओ। तो हमने फिर सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद उस समय हमारा उड़ीसा में काम चल रहा था, तो हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया था। सारा आदिवासियों ने मशीन पे सब कब्जा कर लिया था पूरा, बिल्कुल करीब आत्महत्या की हालत हो गई थी। और यहाँ गाजियाबाद में हम पे 4-5 मुकदमे हो गए थे, फर्जी मुकदमे लोगों ने कर दिए थे। जो दोस्त थे, जो पार्टनर हमारे थे, साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने ब्याज लगा दिया। हमारे करीब करोड़ों का हमारे कर्जा हो गया। और भगत सर, हमने कोई नाम नहीं लिया था। फिर हमने ऐसे ही सत्संग देखा, उसके बाद परमात्मा से अरदास लगाई। फिर तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर लिया था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर जी, उड़ीसा में हमारे भी करीब 40 लाख का कर्जा हो गया था। लॉकडाउन लग गया था, उसमें सबको पता है कि मशीनें सारी हमारी चोरी हो गई थी। स्टील का काफ़ी करीब 40 टन स्टील गायब हो गया था। आदिवासी लेबर थी, हमारी 4 व्हीलर थी, वो हमारी उठा ली थी वहाँ पे। और भी बहुत नुकसान हुआ था। तो हमने जब सत्संग देखा, उसके बाद मैंने फिर आश्रम में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से बताया कि आप जो है लोनी नामदान केंद्र में बात करो। तो हमने बात की मान भगत जी से। उन्होंने कहा कि आप जो है प्रार्थना लगाओ परमात्मा से और आके नामदान लो, सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा भगत जी हम आ नहीं सकते वहाँ, क्योंकि गाजियाबाद में हमारे पे FIR थी, हमारे गुंडा एक्ट लगा था। और जो साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने हम पे ब्याज लगा दिया था। मकान पे ताले लग गए थे हमारे, सारी प्रॉपर्टी हमारी बिक गई थी कर्जे में। तो बिना नाम लिए हमने वहीं से प्रार्थना लगाई थी। परमात्मा ने बड़े आराम से वहाँ से, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा ने हमें बड़े आराम से निकाला। और वहाँ निकलने के बाद हमें जहाँ से पुलिस यहाँ वारंट कटा था ढूंढ रही थी, हम सीधा लोनी उतरे थे, हम अपने घर नहीं गए। उसके बाद वहाँ से हमें 15 दिन का समय मिला थाने से कि आप जो है आराम से अपना फैसला करो। तो ये पहला लाभ तो यही कि हमारी इज्जत बची और घर हमारा बच गया, नहीं ताला लगने जा रहा था हमारे घर पे। और दूसरा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारा व्यापार सही हो गया, परिवार सही हो गया, सब कुछ धीरे धीरे सही होता जा रहा। हमारे पे सर जी कम से कम 1 करोड़ का कर्जा हो गया था। 1 करोड़ का हो ही गया था, करीब 65 लाख का मालम हुआ था और 40 लाख का उड़ीसा में हुआ था।
जो हमारे पे सारे पेपर रखे हैं, और बाकायदे पेपर भी निकाला था 3-4 दैनिक जागरण में, सब में सब कटिंग रखी है हमारे पास, सारी धारा लगी थी हम पे। तो परमात्मा ने इनसे सबसे मुझे बाइज्जत भरी किया, और आज इज्जत से वहीं उसी जगह रह के व्यापार भी कर रहा हूँ और समाज में खड़ा हूँ, सिर्फ केवल पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की वजह से। और सर जी, सबसे बड़ा लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब पीता था, मीट मुर्गा खाता था, जो नशा बना है सारा यूज करता था, वो उससे सबसे छुटकारा मिल गया। नाम लेते मंत्रों में इतनी ताकत है कि अपने आप सब छूट गया। और अभी 2022 में हमारे यहीं सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार में काम चल रहा था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, करीब 200 करोड़ का था। तो उसमें हमारा टैंक का काम होता है, 20 बाई 20 का हम बनाते हैं टैंक। उसमें पूरा काम फाइनल हो गया, और लास्ट में करते करते 1500 डाया का पाइप था सीवर का, वो फट गया। उसमें हमारी करीब 10-15 लेबर थी, काम कर रही थी। जबकि सीवर का पाइप फटने के बाद गैस बहुत भयंकर फटती, उसमें आदमी मर भी सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और 15 दिन तक जेसीबी दबी रही, उसमें बड़ी बड़ी क्रेनें मंगवाई, उसे निकाला। बस केवल मंत्रों का मैं जाप करता रहा, जैसे परमात्मा संत रामपाल जी ने बताया कि भाई कोई दिक्कत आती है तो ये करो। और वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर था, और लोग कहने लगे कि तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया इसलिए नहीं हुआ। हम कहा परमात्मा जो करेंगे, हम परमात्मा भरोसा है। और बाइज्जत 15 दिन बाद मशीन सुरक्षित निकली, और जहाँ पे 30-35 लाख का नुकसान होना, तो वहाँ हमारा 2-2.5 लाख में काम बन गया। सबसे बड़ा लाभ हुआ नहीं, इसमें हमारा करीब 20 लाख का काम था, 35 लाख का नुकसान था। अभी 2022 में लास्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा अभी का है। और एक फ़ायदा और है, उसी टाइम हमारे पे अचानक यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया। शायद पथरी की शिकायत थी। करीब 11 बजे हमारा, क्यों साइड पे हम बैठे रहते थे, तो धूल धक्कड़ उड़ती रहती, तो उसी में कहीं से हो गया, हमें पता भी नहीं था। अचानक एकदम दर्द शुरू हुआ, तो हमारा इंजीनियर था, हमने उससे काम कहा भाई हमारे दर्द हो रहा है, तो कहा सर ये तो पथरी की शिकायत। तो 4 बजे हम वहीं पे संतोष मेडिकल कॉलेज है, 4 बजे हमने फ़ोन करके वहाँ जाके इमरजेंसी में दिखाया। उन्होंने देखा, 2 इंजेक्शन लगाए, उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे पेशाब की नली में 6 mm की पथरी है, टेस्ट किया, और बोले कि इसे टेस्ट करा के 10 बजे रिपोर्ट लेके आ जाना। सर जी हम 2 इंजेक्शन लगाए, कोई दवा नहीं खाई, उसके बाद आराम मिला, मैं घर आया, और 6 बजे अपने आप परमात्मा, केवल मैं मुझे भरोसा था, परमात्मा का नाम ही ले रहा था, अपने आप 6 बजे पथरी कब निकल गई हमें पता नहीं पड़ा। हमने जब टेस्ट कराया जाके, तो वहाँ से कुछ नहीं, वो रिपोर्ट आज भी रखी हमारे पास। तो मैं अस्पताल गया, वहाँ दिखाया 11 बजे, तो उन्होंने कहा कि भाई थी तो, लेकिन अब नहीं है तुम्हारे। तो बोले तो भाई करिश्मा है, तो हम कहा परमात्मा की दया हुई, ये अभी की बात है। परमात्मा श्री रामपाल जी में फिलहाल परसों इंटरव्यू के लिए आना था, और 6-7 महीने से अभी काम ढीला था थोड़ा सा। यहाँ आने से, नाम लिखाने से पहले काम मिल गया, काफ़ी बड़ा काम है, करीब 1-8 करोड़ का काम है। और अभी फरवरी में ये मैं एक मशीन दिलवाई, जबकि हमारी गुंजाइश नहीं थी, हम लोन के लिए ढूंढ रहे थे, कैश में दिलवाई परमात्मा ने। और जो हमारी संपत्ति सारी बेकार हो गई थी, कर्जे में डूब गई थी, 2 मकान दिलवाए परमात्मा ने। ये सब लाभ है, इससे बड़ा और लाभ क्या होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप काफ़ी कर्ज में डूब गए थे और आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जो पूजा साधना आप कर रहे थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप उल्टा काफ़ी सारी परेशानियों में घिरे जा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे। सर इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? शास्त्र अनुसार भक्ति, कि उसमें जो है करते थे, लेकिन शाम को नशा भी कर लो, कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। सुबह व्रत है, जल चढ़ाए, 4-5 बजे शराब पी लेते थे। तो शास्त्र अनुसार जो परमात्मा संत रामपाल जी भक्ति बताते हैं, इसमें मंत्रों में बहुत ताकत है और बहुत लाभ हुआ है, और खुद लाभ सामने है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपने नशा छोड़ दिया। सर ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति सालों से नशा करता आ रहा है और नाम दीक्षा लेते ही छोड़ देता है? सर ये एक व्यक्ति के जीवन में कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आता है? सर ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आया? ये सर संत रामपाल जी साधारण संत नहीं है, साक्षात परमात्मा है, और मंत्रों में इतनी
शक्ति है कि हमारा तो कम से कम 20 साल पुराना नशा था और नहीं छूट सकता था। हमने 20 बार कसम खाई, गंगा जल उठाया, घर में लोग बाग दबाव बनाते थे लेकिन नहीं छूटा। मंत्रों में इतनी ताकत है, दो तीन दिन बाद फिर हमें नफरत हो गई। अब कोई अगर पीता होता तो मैं हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। गाड़ी में अब लोग आ रहे थे भी, पी रहा था तो हमने मास्क लगा दिया, हम कहा भगत जी बीड़ी मत पियो यहाँ पर। तो इतनी एलर्जी हो गई, तो इतनी ताकत है मंत्रों में। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, तो सर जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल 100% छूट जाएगा। परमात्मा संत रामपाल जी की भक्ति करें और सच्चे मंत्रों का जाप करें, सारी समस्या सूझ जाए। कैंसर का कैंसर ठीक हो जाएगा। जब हमारी पथरी 6 mm की पेशाब की नली में, एक पित्त की थैली में, इसमें ऑपरेशन भी नहीं होता। डॉक्टर कह रहा था कि इतना गलत जगह फंसी, जाके नीचे फंस गई कि उसका ना ऑपरेशन हो सकता था ना कुछ नहीं, वो तो अपने आप ही निकल सकती थी। वो कह रहे थे दवाओं से गला के निकलेगी। अब बताओ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, नहीं तो इसमें तो आदमी मर सकता है। जिसको पेशाब ही नहीं होगा वो तो मर सकता है। तो इतना बड़ा चमत्कार अभी हुआ है। और जो हम बता रहे हैं ये भी लगभग हमने गुरु जी से प्रार्थना भी लगाई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा। ये JCB वाली, ये भी बहुत बड़ा हादसा था। नहीं इसमें हमारा जितने काम नहीं उतना नुकसान हो जाता। सभी लेबरों 15 लेबर थी, पता नहीं परमात्मा क्या होता। तो ये सबसे और अभी एक लाभ हुआ होली के पहले, मैं भूल गया था। हमें हाउस टैक्स जमा करना था मार्च में, तो मैं बैंक गया, 40,000 रुपये थे। तो हम कहा चलो करंट अकाउंट से 35,000 रुपये निकाले और ऐसे ही जैकेट जैसे पहन रखे तो ऐसे हमने डाल लिए। बाहर निकला, गर्मी लग रही थी, हमने बटन खोल दिया और पता नहीं कहाँ गिर गए वो। अब मैं बाहर वहाँ गया तो वहाँ देखा तो पैसे नहीं थे। तो उसने पर्ची दी तो बोला कि जमा करो। तो हमने कहा कि पैसे तो नहीं। तो मैं बैंक आया, मैंने CCTV कैमरा दिखवाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो मैं घर आया, मैंने फिर भगत जी को फ़ोन किया। हम कहा कि हम तो कोई गलत काम भी नहीं करते और ना गलत किसी के साथ करते, कैसे हो गया? तो भगत जी ने कहा कोई बड़ी घटना थी, टल गई छोटे में। मगर सर जी 2 घंटे बाद परमात्मा ने हमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था करा दी। और फिर मैं वहीं से बैंक से मैंने पैसे निकाले और जमा करा और दूसरे दिन 24 लाख का काम दिलाया मुझे वहीं गाजियाबाद में। उसी में हमारी JCB फंस गई थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि परमात्मा के शरण में आने पर कोई दिक्कत नहीं आती और कहीं कोई परेशानी नहीं, न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर सारी समस्याएं थी, करोड़ों का कर्जा हो गया था, व्यापार ख़त्म हो गया था, मकान सारे बिक गए थे, पुलिस केस हो गया था। जब हमारे जैसे आदमी को परमात्मा का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो भगत समाज से ही प्रार्थना है हमारी कि आके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण कराएं और हमारी तरह ही आके वो भी अपना जीवन खुशहाल करें। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी YouTube पे संत रामपाल जी का ऐप है, सब्सक्राइब करें और सत्संग सुने। उस पर नीली पट्टी आती है, वहाँ से नंबर लेके नामदान केंद्र में फ़ोन करें और वहाँ से नाम लें। और अब तो हर ज़िले में नामदान केंद्र खुल गया, कम से कम 500 नामदान केंद्र खुल गए अपने भारत में। नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें